हेलो एवरीवन। आज के वीडियो का विषय है कि सामान्य शिक्षण को किस प्रकार से उत्कृष्ट शिक्षण बनाया जा सकता है, या हम कह सकते हैं एक अच्छे शिक्षण को और अच्छा हम कैसे बना सकते हैं। तो सबसे पहले समझेंगे कि शिक्षण क्या है। शिक्षण का सामान्य अर्थ होता है सीखना या ज्ञान प्रदान करना। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि शिक्षण वह प्रक्रिया है जो टीचर और स्टूडेंट के बीच में होती है और यहाँ पर ज्ञान का आदान प्रदान होता है। तो क्या यह एक सामान्य शिक्षण तो है, लेकिन क्या यह एक उत्कृष्ट शिक्षण भी है? तो हम कह सकते हैं नहीं। तो फिर एक एक्सीलेंट टीचिंग किसे कहेंगे? तो गुड से एक्सीलेंट टीचिंग की तरफ हम कब बढ़ते हैं? हम कह सकते हैं कि जब एक बालक अपना विकास पूर्ण रूप से करता है। पूर्ण रूप से का तात्पर्य है कि वह ज्ञानात्मक स्तर पे, वह अपने जो है क्रियात्मक स्तर पे और भावात्मक स्तर पे, ये तीनों प्रकार से जब वो अपना विकास करता है बच्चा, या तीनों प्रकार से तीनों स्तरों पर वो सीखता है, तो हम कह सकते हैं कि टीचिंग जो है वो एक एक्सीलेंट टीचिंग है। तो इसी को समझने के लिए इससे संबंधित कुछ बिंदुओं को मैं हम बताने जा रही हूँ, जिनको मैंने 3 भाग में बांटा है कि किस प्रकार हम अपनी टीचिंग को गुड से एक्सीलेंट कर सकते हैं। तो पहला बिंदु है शिक्षक का व्यक्तित्व। तो शिक्षक का व्यक्तित्व किस प्रकार से महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है एक्सीलेंट टीचिंग में। शिक्षण कार्य में शिक्षक एक वैसे भी शिक्षण एक महत्वपूर्ण कड़ी है और यह एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके बिना शिक्षण कार्य हो ही नहीं सकता। तो शिक्षण, यहाँ पर शिक्षण हम औपचारिक शिक्षा की बात कर रहे हैं, तो यहाँ हम शिक्षण कार्य शिक्षक के बिना नहीं कर सकते। तो शिक्षक के अंदर व्यक्तित्व में बहुत सारी ऐसी विशेषताएं होनी चाहिए जो उसके शिक्षण को और भी इफेक्टिव बना सके, उसको गुड से एक्सीलेंट की तरफ ले जा सके। जैसे शिक्षण का व्यक्तित्व इस प्रकार का हो कि बहुत उसका व्यक्तित्व, सबसे पहले उसके में ये गुण होना चाहिए कि वो अपने विषय का ज्ञाता हो, उसको अपने विषय की गहराई मालूम हो, उसको अपने विषय के बारे में पूर्ण जानकारी हो। जैसे यदि मैं एक हिंदी टीचर हूँ मैं, और मैं अगर महादेवी वर्मा का एक चैप्टर में पढ़ा रही हूँ गिल्लू, तो मुझे महादेवी वर्मा के जीवन से संबंधित उनके सारे प्रसंगों तथ्यों से संबंधित मुझे जानकारी होनी चाहिए। यह जो मैं पाठ पढ़ाने जा रही हूँ गिल्लू, वो कैसा है चैप्टर, वो एक रेखा चित्र है या संस्मरण है या किस प्रकार का चैप्टर है, इसके बारे में मुझे पता होना चाहिए कि वो किस विधा में लिखा हुआ है, या महादेवी वर्मा जी साहित्य के किस क्षेत्र से जुड़ी हैं, उनके लिखने की शैलियाँ कैसी हैं। तो ये सारी बारीकियाँ एक विषय के बारे में हमें पता होनी चाहिए एक विषय शिक्षक को। इसके साथ ही शिक्षक का व्यक्तित्व ऐसा होना चाहिए कि वो आकर्षक व्यक्तित्व वाला हो। तो आकर्षण का यहाँ मतलब हो गया कि अट्रैक्टिव हो। तो आकर्षक मतलब आकर्षण, वो बच्चों को अपनी तरफ आकर्षित कर सके। तो यहाँ आकर्षित करने से तात्पर्य है कि जैसे पृथ्वी जो है गुरुत्वाकर्षण रखती है, और हिंदी में टीचर को गुरु भी कहते हैं, तो टीचर को गुरु कहा जाता है। तो गुरु और आकर्षण, तो गुरुत्वाकर्षण, तो ये पृथ्वी का गुण है गुरुत्वाकर्षण, वो चीज़ों को अपनी तरफ खींचती है। तो ऐसे ही एक शिक्षक के अंदर भी ये गुण विद्यमान होना चाहिए कि वो बच्चों को अपनी तरफ आकर्षित कर सके, मतलब वो उन्हें प्रेरित कर सके कि वो सीखें, उनको सीखने के लिए वो प्रेरणा दे सके, प्रेरित कर सके। और इसके साथ ही उसके अंदर जो है वो हेल्पफुल हो, केयरिंग हो, और साथ ही रिस्पेक्टफुल हो, मतलब उसका चरित्र, उसका आचरण भी ऐसा हो जिससे बच्चे कुछ सीखें और उसकी तरफ आकर्षित हो। इसके साथ ही वो सपोर्टिव होना चाहिए। कि कैसा सपोर्टिव होना चाहिए? एक कुम्हार की तरह सपोर्टिव होना चाहिए। जैसे एक कुम्हार जो है बर्तन बनाते समय, वो अब कहा भी जाता है कि बच्चे गीली मिट्टी की तरह होते हैं, तो टीचर को भी एक कुम्हार की तरह होना चाहिए और अपना शिक्षण देते समय उस बात का ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि कुम्हार जो है जब बर्तन बनाता है, चाक पे बर्तनों को जब आकार देता है, तो वो एक तरफ से बर्तनों को थपथपाता है और दूसरी तरफ से वो उसको सपोर्ट करता है, जिससे बर्तन बिगड़े नहीं, टूटे नहीं। ऐसे ही एक शिक्षक को होना चाहिए कि स्ट्रिक्ट भी होना चाहिए शिक्षक को, और उसको उदार भी होना चाहिए, हम्बल भी होना चाहिए। तो उसको इस तरह से सपोर्टिव भी एक शिक्षक को होना चाहिए। इसके साथ ही एक टीचर के अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा होनी चाहिए। वो सकारात्मक ऊर्जा के साथ, अपनी एक पॉजिटिव ऑरा के साथ वो क्लास में जो है जाए, जिससे बच्चे भी जो है उसको देखकर एक पॉजिटिव ऑरा में रहें और प्रसन्न रहें। प्रसन्न होकर जब वो सीखेंगे तो वो अधिक से अधिक सीखेंगे, और एक टीचर की जो टीचिंग है वो और भी अच्छी होगी। टीचर को प्रसन्न रहना चाहिए, और जिसके कारण जो है बच्चे भी प्रसन्न चित्त दिखाई देते हैं और सीखने के लिए उत्साहित होते हैं, प्रेरित होते हैं।
तो ये टीचर के व्यक्तित्व से संबंधित कुछ बातें थी। टीचर अपने व्यक्तित्व में इन गुणों को शामिल करके या इन गुणों को और अच्छा करके वो अपने टीचिंग को गुड से एक्सीलेंट बना सकता है। दूसरा इसमें बिंदु है कि विभिन्न शिक्षण विधियों का प्रयोग करके। तो विभिन्न शिक्षण विधियों का प्रयोग शिक्षण में तो हम करते ही हैं, लेकिन यहाँ पर जब हम एक ही पाठ को एक ही या अपने विषय से संबंधित सभी पाठों को एक ही जैसे जब हम पढ़ाते हैं तो उसमें एक रूपता आ जाती है, एक समरसता आती है। तो वो नहीं होना चाहिए। बच्चों कैसा वो अलग अलग, जैसे कि पाठ हैं, जैसे मैं हिंदी पढ़ा रही हूँ तो हम गद्य पढ़ाते हैं, पद्य पढ़ाते हैं, तो गद्य में नाटक है, कहानी है, तो इनको हम अलग अलग तरीके से पढ़ा सकते हैं। तो ये विविधता होनी चाहिए शिक्षण पढ़ाते समय कि। और जैसे अगर हम अभी हमने जो है ब्लूम्स टेक्सोनॉमी में हमने देखा था कि उसमें बच्चों को स्वतंत्र रूप से पढ़ने पर बल दिया जाता है। एक शिक्षक उसमें सहायक की भूमिका निभाता है और बच्चा वहाँ पर अपनी समस्याओं के लिए खुद विचार करता है। टीचर केवल वहाँ पर एक सहयोग करता है, उनकी सहायता करता है। तो इस तरह से भी बच्चा सीखता है। दूसरा, बहुत सारी और भी टेक्नोलॉजीज़ हैं, बहुत सारे और भी तरीके हैं, बहुत सारे मेथड्स हैं जिससे हम अपने शिक्षण को अंजाम देते हैं, शिक्षण कार्य पूरा करते हैं। इसमें जैसे अगर हम एक कविता पढ़ा रहे हैं तो इसमें अगर कई सब्जेक्ट्स का दूसरे सब्जेक्ट्स के साथ इसका एकीकरण करें, इंटीग्रेशन करें, उसके साथ भी हम बच्चों को समझा सकते हैं और अपने टीचिंग को इफेक्टिव बना सकते हैं। मान लीजिए मैं एक कविता पढ़ा रही हूँ झांसी की रानी, तो झांसी की रानी कविता पढ़ाते समय यदि मैंने अपने हिंदी विषय को सामाजिक विषय से इंटीग्रेट किया या उसको एकीकरण उसका किया, तो और उससे संबंधित 1857 की क्रांति से संबंधित कुछ तथ्यों को या कुछ प्रसंगों को अगर मैं बच्चों को बताती हूँ, तो बच्चे जो है अधिक उत्साह से और अधिक जो है रुचि दिखा करके उस विषय को, उस कविता को अच्छे से समझेंगे और सीखेंगे। तो ये, और इसके अतिरिक्त भी बहुत सारी शिक्षण विधियां हैं जिनके माध्यम से हम अपने टीचिंग को गुड से एक्सीलेंट की तरफ ले जाते हैं। जैसे करके सीखना, संश्लेषण, विश्लेषण या प्रदर्शन में जैसे अगर हम कोई नाटक पढ़ा रहे हैं बच्चों को, अगर नाटक पढ़ा तो उसका हम प्रदर्शन भी कर सकते हैं या बच्चों के माध्यम से उसको क्लास में करवाते हैं, तो उस नाटक को वो और ज़्यादा अच्छे से सीखते हैं। एक सामान्य से एक उत्कृष्टता की तरफ से वो फिर टीचिंग चली जाती है। तो ये भी एक तरीका हो सकता है। तो ये भी विधि के अंतर्गत आएगा, ये भी एक शिक्षण की विधि है कि प्रदर्शन के माध्यम से बच्चों को हमने कुछ सिखाया। तो ये कुछ विधियां हैं, विधियों के माध्यम से भी हम अपनी टीचिंग को गुड से एक्सीलेंट की तरफ ले जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त जो तीसरा है बिंदु, वो है भावनात्मक दृष्टिकोण। भावनात्मक दृष्टिकोण के अंतर्गत हमें बच्चों से इमोशनली कनेक्ट होना होता है और ये बहुत ज़रूरी होता है बच्चों को प्रेरित करने के लिए, सीखने के लिए, बच्चों के आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए ये बहुत ज़रूरी होता है कि बच्चों की समस्याओं को हम समझें, उनसे बात करें और ताकि वो खुद सामने से आकर के भी अपनी समस्याओं को हमारे सामने रख सकें और उनका समाधान उन्हें हम दे सकें, उनकी समस्याओं को समझें और उसका समाधान दे सकें। इस तरह भी बच्चे सीखने के लिए उत्साहित होते हैं और हमारी टीचिंग पर भी इसका असर पड़ता है। हमारी टीचिंग भी गुड से एक्सीलेंट की तरफ जाती है। और कुछ ऐसे वाक्य होते हैं जिनका प्रयोग हम अक्सर कर सकते हैं, जैसे सब ठीक हो जाएगा, या हम कह सकते हैं कि हाँ ठीक है। तो इस तरह के वाक्यों से भी बच्चे जो है उनको एक सहारा मिलता है, उनको एक जो है उनका आत्मविश्वास बढ़ता है, तो वो टीचर की बात को भी समझते हैं या हमेशा उनकी कमियों को ना निकालें और बल्कि उनके गुणों को भी सामने रखें, तो भी बच्चे जो है हमसे अधिक से अधिक कनेक्ट होते हैं। तो भावनात्मक स्तर पे जब बच्चा हमसे जुड़ता है तो वो सीखता भी ज़्यादा है, वो प्रेरित होता है सीखने की तरफ, तो वो अधिक से अधिक सीखेगा तो हमारी टीचिंग भी इफेक्टिव होगी।